पर यूएई में इस वक्त हैं। अब से कुछ ही देर के बाद वो बीएपीएस का जो हिंदू मंदिर है उसका वो उद्घाटन करने वाले हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में चूंकि प्रधानमंत्री वहां पे हैं, तो भारत और यूएई के संबंध क्यों आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। हम आपको लगातार बता रहे हैं वीडियो वॉल के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए, और लगातार 1972 से वो सिलसिला लगातार चल रहा है। हम उसमें कहां तक अब तक पहुंचे हैं 2024 में, हम वो आपको एक एक करके लगातार बताते जा रहे हैं। और आप समझिए कि दोनों देशों का जो आर्थिक संबंध है उस लिहाज से, जैसा कि हमने कहा कि सीईपीए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, और उसके बाद से लगातार जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा है। दोनों देश 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के गैर तेल व्यापार का लक्ष्य बना के रखा है। नॉन ऑयल जो ट्रेड है उस पर, तेल से तो हम व्यापार करते ही हैं। हम जानते हैं कि भारत एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से यूएई से बहुत भारी मात्रा में तेल का इंपोर्ट करता है, लेकिन दोनों देश ये चाह रहे हैं कि जो नॉन ऑयल ट्रेड है उस पे भी 100 बिलियन डॉलर तक हमारा जो है व्यापार वो बढ़ जाए। इसके साथ साथ सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को भी बढ़ावा मिला जाए। और इस लिहाज से कल का दिन भी काफी महत्वपूर्ण था। हमने देखा कि किस तरह से भारत का जो रुपे कार्ड है वो वहां पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो स्थानीय मुद्राएं हैं अब उसके जरिए व्यापार जो है काफी आगे बढ़ेंगे आगे। विश्व व्यापार संगठन का यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब से कुछ ही दिनों के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का जो 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है वो भी 26 फरवरी 2024 को अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा, और इसके जरिए भी बहुत सारी बातें दोनों देशों के बीच निकलकर सामने आ सकती हैं। इसके बाद हमने कहा कि भारत से यूएई को होने वाले निर्यात में भी 12% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। और जब ये हम उल्लेखनीय वृद्धि की बात कर रहे हैं तब हम सीपीए को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से सीपीए के आने के बाद से लगातार उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। 2022-23 में 31.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक इसका व्यापार पहुंच गया। 2022 में एग्रीमेंट हुआ तो उसके बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यूएई भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। हम जानते हैं कि बहुत सारा तेल हम खाड़ी मुल्कों से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उस दिशा में यूएई एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेयर है, भारत के लिए बहुत ही अहम सहयोगी है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जो भंडार है हमारा, हम जानते हैं कि देश के कुछ राज्यों में, ओडिशा में, बेंगलुरु में हमारे पास स्ट्रेटेजिक भंडार है। उस लिहाज से भी इसमें चाहे वो अपस्ट्रीम की बात हो या फिर डाउनस्ट्रीम की बात हो, इसमें भारत जो है वो यूएई के साथ बहुत ही अहम भागीदार के तौर पर साबित हुआ है और सामने आया है। अक्टूबर 2021 में दुबई सरकार ने रियल एस्टेट की बात की जाए, औद्योगिक पार्क की बात की जाए, आईटी टावर की बात की जाए, बहुउद्देशीय टावर की बात की जाए, आगे हम आपको बताएं तो लॉजिस्टिक्स की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात की जाए, ये सारी चीजें यूएई सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि हम ये तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीजें हैं हम वहां पे उसका विकास करेंगे, जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे। बढ़ते हैं आगे। जिस बात का जिक्र हमारे मेहमान कर रहे थे अशोक सज्जनहार कि भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा, ये भी जो एक आइडिया है वो भारत की तरफ से दिया गया था G20 में, और इस पर भी बातचीत हुई है। कल जब दोनों देशों के नेता बैठे तो जो भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप आर्थिक गलियारा है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। उसके अलावा रक्षा क्षेत्र में बात की जाए तो भारत और यूएई के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन हमने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही आयोजित किया गया था राजस्थान में, और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दोनों देशों की रक्षा के बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। इसके बाद हमने देखा कि अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित किया गया है। कल इसको लेकर कुछ बातचीत भी हुई है कि उसमें किस तरह से जो वहाँ के बच्चे हैं वो वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। तो अबू धाबी में आईआईटी का पहला परिसर वहाँ पे स्थापित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में 3.3 यानी कि 35 लाख से भी ज़्यादा भारतीय प्रवासी रहते हैं। और एक बार फिर से अशोक सज्जनहार की बात कि किस तरह से जो रेमिटेंसेस वहाँ से भेजते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। लगभग 35 लाख से ज़्यादा की आबादी वहाँ पे रहती है, भारतीय प्रवासी रहते हैं। यूएई में भारतीय सिनेमा काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ के टीवी रेडियो चैनल जो हैं, भारतीय चैनल, वो काफ़ी सुगमता से उपलब्ध हैं, जो भारत के जो टीवी रेडियो और चैनल्स हैं वो भी। और साथ ही साथ जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात I2U2, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि I2U2 और भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे में सक्रिय रूप से संलग्न है। तो ये कुछ अहम चीज़ें जो कि भारत और यूएई के संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। हमने आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से 1972 से लेकर 2024 तक में किस तरह से दोनों देशों के संबंध आगे बढ़े हैं